हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने आर्क वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन देखी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ लिया, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ लिया। आज भी हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज हम करेंगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की टाइप है। इसे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, और इसमें इनर्ट गैस यूज़ की जाती है जो फ्लक्स का काम करती है। जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था, उसमें हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे, उसी में कोटिंग की गई थी फ्लक्स की, जो कि काम कर रहा था बाद में फ्लक्स का। इसमें अलग से गैस यूज़ की जा रही है जो फ्लक्स का काम करेगी, इसलिए इसे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस वेल्डिंग को हम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग भी कहते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इसलिए कहते हैं, जैसे आपको पिछली स्लाइड में बताया, गैस का यूज़ किया जाता है जो कि फ्लक्स का काम करते हैं, और टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, आर्क की हेल्प से वेल्डिंग होती है, इसलिए इसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादा जितनी भी हमने वेल्डिंग अभी तक पढ़ी है उसमें इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूम हो रहा था, जबकि इस वेल्डिंग में हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होगा। ये एक इलेक्ट्रोड सिर्फ आग जनरेट करने का काम करेगा। इसमें हम अलग से फिलर मेटल यूज़ करेंगे। इस वेल्डिंग में जैसे आपको बताया, इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है, इसका काम सिर्फ यही है कि आग जनरेट करेगा। ये अलग से हम फिलर मेटल लेते हैं जो कि डिपॉजिट का काम करता है। इसमें जैसे हमने लास्ट में इस वेल्डिंग में क्या है कि इनर्ट गैस यूज़ किया जाता है। इनर्ट गैस हमारे पास आर्गॉन भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ये गैस सप्लाई यहाँ से आएगी। ये हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इसी में इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इसी में इलेक्ट्रोड है, और इसी से गैस की सप्लाई आ रही है। एक पावर सोर्स है जिसे हमने वर्कपीस से कनेक्ट किया गया एक टर्मिनल को, और एक टर्मिनल को हमने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है। इसमें वेल्डिंग कैसे होगी? जैसे ही हमारी ये टिप इलेक्ट्रोड की टच करेगी, इसे सर्किट कंप्लीट होगा तो वेल्डिंग हो पाएगी। जैसे आपको पोलैरिटी का कंसेप्ट बताया था, वही इसमें यूज़ हो रहा है। ये देखो, जैसे यहाँ पे दो मेटल्स को ज्वाइन किया जा रहा है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड था, इसमें एक तरफ से गैस आ रही है और ये इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और एक अलग से फिलर मेटल यूज़ किया जा रहा है जो कि डिपॉजिट का काम करेगा। जो इलेक्ट्रोड है, जैसे आपको पता है टंगस्टन का बना होता है। ये जैसे ये वेल्डिंग वगैरह करेंगे तो ये यहाँ पे गैसेस जो है, यहाँ पे साइड से गैसेस वगैरह आएंगी, बीच में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, गैसेस काम करेंगी उसको एटमॉस्फेरिक गैसेस के अटैक से बचाने के लिए वेल्ड मेटल को। ओके, ये देखो, ये फिर से वही स्लाइड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारी गैस सप्लाई है, यहाँ से गैस सप्लाई आ रही है, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कितनी गैस सप्लाई देनी है हमें। उसके बाद ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, जिसमें ये सेंटर में हमारा इलेक्ट्रोड है, साइड से गैस वगैरह आ रही है, यहाँ पे इस गैस सप्लाई से यहाँ पे गैस वगैरह आ रही है जो कि शील्डिंग का काम कर रही है। और इसमें जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था पोलैरिटी का कंसेप्ट, इसमें करंट सोर्स हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पावर सोर्स एसी भी यूज़ कर सकते हैं, डीसी भी यूज़ कर सकते हैं। डीसी स्टेट पोलैरिटी को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को छोड़ के किसी और भी मेटल को वेल्ड करना हो, तो हम डीसी स्टेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। स्टेट पोलैरिटी में यही है कि हम इलेक्ट्रोड को, ये वर्क पीस को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, आग जनरेट होगी, जिससे वेल्डिंग हो पाएगी। डीसी रिवर्स पोलैरिटी को जनरली नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इससे वेल्ड वगैरह जो ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो एसी आर्क वेल्डिंग को भी यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए डीसी स्टेट पोलैरिटी को यूज़ नहीं करते थे। अगर हमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को वेल्ड करना हो तो हम एसी आर्क का यूज़ करते हैं उस टाइम, मतलब एसी पावर सोर्स का यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस, इसका एडवांटेज ये है कि हम किसी भी पोजीशन में वेल्ड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी, इंक्लाइन, किसी भी तरह की वेल्डिंग कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को ज़्यादातर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर एलॉयज, निमोनिक एलॉयज, मोनोल, इन सब की वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं इसे। इसे ज़्यादातर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, केमिकल प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि जब भी वेल्डिंग करते हैं हम, तो 1 मिनट में 400 mm से लेकर 1000 mm तक की वेल्डिंग स्पीड हमें मिल सकती है। मैनुअली अगर हम करें तो 400 से लेकर 1000 mm पर मिनट तक की स्पीड हमें मिलती है। और इसमें नोज़ल जो है, इसमें सबसे वीकर पार्ट नोज़ल ही होता है, इसलिए इसे सिरामिक मटेरियल से बनाया जाता है।
ये देखो ये दो दो पोजीशन वेल्डिंग कर रहे हैं इसका, जैसे पिछली स्लाइड में बताया किसी भी पोजीशन में हम वेल्डिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद और भी टाइप्स हैं आर्क वेल्डिंग की, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू। जय हिंद।